साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज हमारा एक खेत खाली हुआ अब के सीज़न का, और इसमें भाइयों गन्ना पेडी थी 42 इंची वाली, और इसमें भाइयों पोगे भी छोड़े थे हमने। और पोगे छोड़ने से बाद में जो पिछले साल गन्ना पौधे में हल से मिट्टी चढ़ाई थी, उसके बाद में BCS के पावर वीडर से मिट्टी चढ़ाई, तो मिट्टी बहुत अच्छी चढ़ गई थी खेत में। तो ये 5.5 बीघे का नंबर है हमारा खेत का। और इसमें भाइयों देखो, जहाँ से शुरू में कटाई चली कितनी ज़ोर की ज़बरदस्त पेडी हो रही। तो थोड़ी गलती रही हमारी, हमें दूसरे खेत में एक में तिबर सी पेडी रोकनी, तो हमें इसमें रोकनी थी। सबसे लास्ट का था ये खेत, और इसमें RMD भी बहुत अच्छी चलती। तो भाइयों आज की वीडियो में एक तो आपको बताऊंगे कि आपका गन्ना पेडी का क्या एवरेज हमारा आया। दूसरा, अपने किसान भाइयों से आज कुछ शेयर करेंगे कि ट्रेंच विधि जैसे हम खेती पर आए, तो भाइयों जो RMD चलवाई जाती है खेत में, उसका एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है खेत में। उसकी समस्या बताऊंगा आपको क्या आई। कि जैसे हम गन्ने काटते हैं, तो भाइयों इसमें क्या है, जैसे हमने पिछले साल गन्ना पेडी में गन्ने काट रखे, देख लो छूट बच रही थी पोगा छोड़ने के चक्कर में, ऊपर से गन्ने काटे सारे के सारे। और अब की बार जब पेडी में गन्ने काटने पड़े, तो वे गन्ने नीचे से नहीं कट पाए बिल्कुल भी, क्योंकि ये झुंडा सूख रहा, बलकट इसमें लगा तो पार नहीं होती, और अलग से काटने पड़ा तो गहराई से कुल मिला के इसकी कटाई नहीं हो पाई। तो RMD का देखो एक बहुत बड़ा लाभ है। पोगे छोड़ देते, गन्ना पेडी बताऊंगे भी कितने की निकली इसमें, और मेरे हिसाब से इसमें 4 स्प्रे भी हुए। बाकी का तो कोई काम नहीं करा, पोगे छोड़ के हमने एक बार इसमें घास वासा खरपतवार फाड़ दिया था, बाकी का और कोई काम नहीं हुआ। तो भाइयों इसमें से हमारी चली गई 8 ट्रॉली। 8 ट्रॉली में 8वीं ट्रॉली जो है उसमें रड़क रहेगी जी 40 पूड़ी होगी। तो ये मान लो कि हमने 20 कुंटल जोड़ लिए उसमें, और सारे का एवरेज जो हमारा 40 कुंटल की ट्रॉली जावा हमारी 41 की, तो 4 या 32 यानी कि 320 कुंटल। उसमें से जो ये ट्रॉली पूरी होगी 20 कुंटल ऊपर के निकल गए, 300 कुंटल मान लो आप। और 300 कुंटल में भाइयों खेत हो गया 5.5 बीघे का। ठीक है जी। तो एवरेज आप देख लो 5×5 = 25, और यही मान लो कि लगभग भाइयों सारा एवरेज अगर लगाओगे, कोई ट्रॉली कम फालतू भी हो जाए थोड़ी बहुत, तो इसमें 55 का एवरेज आया। और 55 का एवरेज भाइयों वो आया कि हमारे पास में अब क्या आदमी था इस खेत में छोलने वाला, तो नया मिला था आदमी हमें, तो पूड़ी कम बना रहा था। बाकी सारा खेत हमारा छोलाओं ने छोला, और छोलाओं की छुलाई आपको पता कितना तो पोगा ले जा, कितनी चिलक्कट है। तो उसके हिसाब से देखें तो 55 का एवरेज आया। बाकी अगर इसमें ठेकेदारी की छोल होती तो एवरेज 60 का ही आ जाता है पेडी का, क्योंकि मैं मान रहा कि इतना एवरेज 1 बीघे में 5 कुंटल का फ़र्क पड़ जा ठेकेदार की छुलाई में और छोलाओं की छुलाई में। तो अब इसकी आज ट्रॉली भर रहे भाइयों। अब इसमें गेहूँ बोने की तैयारी करेंगे। पेडी को देख कर तो लालच आ रहा था कि इसमें पेडी छोड़ते, लेकिन एक खेत अब का ट्रेंच विधि गन्ना पेडी का हम छोड़ देंगे, तीसरी बार की गन्ना पेडी लेंगे इसमें। तो भाइयों हमारा एवरेज आया इसमें 55 कुंटल का, मैं मान रहा बिल्कुल। और अब की बार में गन्ना पौधा ज़्यादातर किसानों का इतना अच्छा नहीं हुआ जितना पिछले साल गन्ना पौधे ने एवरेज दे दिया था। पेडियों की ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। अब का सीज़न थोड़ा उल्टा हो गया, पेडी इतनी नहीं अच्छी कह सकते आप, लेकिन पेडी भी ठीक है और पौधा भी मीडियम में आगे दोनों। तो कहीं ना कहीं उत्पादन तो ज़रूर घटेगा। हमने तो भाइयों आपका सट्टा लगा दिया था, 14,201 ज़्यादा बुआई कर ली थी, एक खेत हमारा ख़राब हो गया। एक खेत 14,201 का अच्छा खड़ा, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि 14,201 नहीं चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें टॉप बोरर ज़्यादा आता है, जिसे देख कर 0,238 में भी यही समस्या आ रही। इसमें तो दूसरी समस्या गन्ने के कैंसर की भी आ गई, रेड रोट की भी, लेकिन टॉप बोरर एक बड़ी समस्या है जो कि इसमें 14,201 में ज़्यादा आती है। अब तक कि उसमें बहुत सारे भाई मेरे पर कमेंट भी कर रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे। तो भाइयों एक गन्ना वैरायटी ऐसी 13,235 है जिसे आप लगा कर कीटनाशक का भी खर्च बचा सको और अपना जो है लागत कम कर सको। बाकी के लिकाड़ की उसमें अगले साल पता चलेगी। पिछले साल जो मेरे पास में गन्ना पौधा था उसमें वज़न ठीक था, उस हिसाब से 0,238 से कहीं इतना कम नहीं था।
1-2 साल में वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो मैं तो अब की बार में भाइयों 13-235 की बुआई करेंगे। उससे अलग बात करें तो भाइयों 0-118 है, पुरानी 0-238 का भैया था बड़ा, वो भी आप लगा सको। बहुत बढ़िया बढ़िया खेत खड़े किसानों के पास में। 15-0-23 बिल्कुल जीरो है, वो शुगर मिल वाले चाह रहे हैं, बाकी उसमें है कुछ नहीं। और उससे अलग भाइयों एक वैरायटी 98-014 है, जो कि बहुत पुरानी वैरायटी है। उसका गन्ना बहुत बारीक है, उसे छोलने के लिए कोई मिलता नहीं। बाकी उसमें भी बीमारी कम है, उसके भी खेत ठीक ठाक खड़े। तो मेरे हिसाब से तो भाइयों 13-235 या 0-118 में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छिद्दा रह जा, पेडी नहीं हो पाती। तो अभी कुल मिला के गन्ना किसान के लिए कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जिसे आप बिल्कुल खुल कर कह सको कि ये अच्छी है। तो मैं तो अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इतने कोई वैरायटी नहीं आती, तो भाइयों सभी जो है अपना फसल चक्र पर ध्यान देवे। 1-2 खेत आपके खाली करो, क्योंकि रेट भी नहीं बढ़े गन्ने के। तो कहीं ना कहीं एक फसल के पीछे पड़े रहने में भी कोई लाभ नहीं है। नुकसान तो गन्ने में भी हो रहा, अगर आप आलू बोओगे, सरसों बोओगे, उसमें भी नुकसान होना। किसान को तो चारों तरफ से पीसना ही है। बाकी अपने खेत सुधार लोगे आप तो 5 से 10 बीघे 50 बीघे तक का किसान 10 बीघे गन्ना कम से कम करे। अब की बार में कम लगावा, मैं अपने आप घटाऊंगा, आपका 10 बीघे गन्ने की बुआई कम करूँगा। और सभी किसानों से कहना चाहूँगा, देखो मैं भी बहुत दूर दूर घूम लिया, बाकी किसानों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है किसान से। तो हम भी एक किसान हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपने भाइयों से बहुत अच्छे अच्छे किसानों से भी मिला। तो मैं तो अपने अनुभव से यही कहना चाहूँगा कि गन्ने को कम करें, और वैरायटी अगर बो है तो 13-235 बो। 14-201 मेरे हिसाब से फेल है। 15-023 मेरे हिसाब से बिल्कुल ही फेल है, वो चलने वाली नहीं है। उसमें सिर्फ चीनी मिल वाले अपना भर चाह रहे। और 0-118 वैरायटी भी थोड़ी बहुत लगा के देख लो अपना। बाकी भाइयों जिसके यहाँ 38 अच्छा हो रहा, और 38 जो अच्छा हो रहा, कुछ मिल वाले अधिकारी गण कहते हैं कि भाई 38 अभी बहुत बढ़िया चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वे भूले बैठे कि जिस किसान ने भी 38 बचा रखा भाइयों, उनकी लागत अगर आप बुझोगे तो जितना हमारा 50 का एवरेज आ रहा ना, वे भले ही 80 का काट रहे हो, लेकिन उनका एवरेज वहीं आ जाएगा। तो लागत भी देखनी है किसान को, अपनी ज़मीन भी बचानी, तो सारा कुछ देख के चलना। तो भाइयों 38 को कोई जो कह रहा कि अभी चलेगा, तो वो बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। 0-238 कहीं नहीं चलने वाला। सामने देख लो गन्ना पौधा ही खड़ा, बिल्कुल उजड़े हुए खेत फटे बिल्कुल। ठीक है जी, जिस हिसाब से 0-238 चल रहा था वो ख़त्म हो गया खेत। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, एक खेत डाला है, इसमें खेत में बुआई करेंगे गेहूँ की, वो भी आपके सामने दिखाऊंगे। अपने खेत की वीडियो बहुत दिन बाद बना रहे। और सरसों जो है भाइयों अब की बार में बुआई हुई, कमी 1.5 बीघा सरसों बोई हमारे पास में, लेकिन हम बोते ज़रूर है अपने तेल के लिए, पशुओं के लिए। सरसों हमारे पास में पिछले साल भी लगभग 3 से 4 बीघे थी। तो अब कहीं ऐसा वाक़ा पड़ा जो कम रही है, नहीं 2 बीघे से ऊपर 3-4 तक रखता हूँ मैं। तो अब की बार में भाइयों गन्ना कम करेंगे बुआई, 10 बीघे गन्ना कम कर दूँगा मैं तो अब की बार में। और एक मॉडल तैयार करेंगे भाइयों रसवाई के लिए, गन्ने के लिए भी। रस के लिए कोई वैरायटी अच्छी मिलेगी वो लगाओगे। तो भाइयों अपनी खेती में बदलाव करो, आधुनिक ज़माना है मशीनरी का, और सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव है। जो अच्छा लगे वो करे, एक फसल के पीछे ना रहे। कहीं ना कहीं इस वजह से भी हमारा किसान पिछड़ रहा, एक गन्ने पे जो निर्भर हो रहे बिल्कुल, वो छोड़ना पड़ेगा हमें। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी भाइयों। ये पूड़ी भर ला है, थोड़ी सी पत्ती वत्ती इकसार करी। और इसमें भाइयों देखो कबाड़ बहुत है, वैसे तो पत्ती जलानी नहीं चाहिए, पत्ती पे सरकार बैन भी लगा रही। और इसमें बेल वगैरह है ज़्यादा, देख लो आप। ठीक है जी, खेत में पत्ती से ज़्यादा बेल और कबाड़ है ज़्यादा। तो अभी देखते हैं इसका क्या होगा, क्योंकि ट्रेंच के खेत पहली बार जोतते नहीं, हमने पहली बार जोतेंगे, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से रूटर से काम होगा। और वैसे तो मैं इसकी बुआई भी सोच रहा कि मशीन के द्वारा करवाई जा। तो भाइयों एवरेज बता दिया आपको, एक खेत गिर गया, अब छोला आने लग रही। ये पूड़ी भर ले अपना, फिर इसमें गेहूँ बोने की तैयारी करते हैं खेत में। तो भाइयों गन्ने भर दिए इसमें था, ख़त्म कर दिया खेत का काम, और अब इसमें गेहूँ बोएंगे। तो भाइयों अब के सीज़न में नौकरों का इतना बुरा हाल हो गया, 25-25 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये की ठेकेदारी देकर इधर के शामली साइड भाग जा, शामली साइड के इधर भाग जावा। ठेकेदार भी मज़ा ले रहे, कोई गारंटी आदमी को लेते नहीं, और 25 हज़ार रुपये 20 दे दो ना। सभी किसान मतलब लगभग बहुत ज़्यादा किसान परेशान है, हम खुद परेशान हैं।
कोई आदमी नहीं है फ़िलहाल। अब अपने आप पर छोलाओं के भरोसे काम करवाना पड़ रहा। एक गांव का आदमी लगाया भाइयों अपना 20 पूड़ी बना रहा, लेकिन उसे गन्ने काट कर देने पड़ रहे, बुजुर्ग है। तो बड़ी समस्या आ रही है अब के सीजन में। गन्ने की खेती में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, इस गन्ने से सब बचने लगे अब। तो जो भी कोई मेरा भाई शुभचिंतक हो, कहीं से कोई व्यवस्था हो जा तो बताइयो, कमेंट करके या फ़ोन करियो। एक आदमी जैसे सभी है, कम काम वाला है, जैसे भी मिल जा।